भैया हराओ जयराम जी की। हम हैं आपके रज्जू राजा और आप देख रहे हो बुंदेली बतकाव, जो आप लोगों ने आशीर्वाद और प्रेम दो है तो आज बुंदेलखंड में अच्छो वायरल हो रहा है। और यही बुंदेली बतकाव करवे के लाने अपन आए हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी हस्ती से मिलवे के लाने, खरगापुर, जिनको नाम बुंदेलखंड में बड़े शान से लो जात है, बलराम यादव लल्ला। तो बलराम जी, सबसे पहले सवाल तो अपना जो है कि पहले अपन घर परिवार के बारे में हल्की सी चर्चा कर लें। जी जी। फिर उसके बाद अपन संगीत में आए। घर परिवार के बारे में ऐसा है कि यहीं पे हमारा गांव है देवपुर, वहाँ के हम रहने वाले हैं। उतनी पैदा है, उतनी अपना पिताजी खेती बाड़ी किया करते थे, उसी में हाथ बटाते रहे। और कक्षा 6वीं से फिर खरगापुर आने लगे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर संगीत वाले लोगों से अपना परिचय हुआ और फिर संगीत में चले आए। तो अब निवास खरगापुर है, खेती बाड़ी अपने गांव में है और गांव में सब लोग रहते हैं। बाकी ये खरगापुर का निवास 10-12 साल पहले मैंने बनवा लिया था, तो यहाँ भी परिवार के अपने लड़के बच्चे सब आते जाते रहते हैं। और तो यादव जी इनको तो हमेशा मतलब ये चीज में ना हो रहा बजावे में आचार्य जी को गेम बजा दो। फिर संगीत में कैसे बलराम यादव आ गए? संगीत में ऐसे आ गए कि हमारे जो पिताजी थे वो फाग गाया करते थे उस समय, जो गाँव में होती थी, तो उन्हें बड़ी खुशी हुआ करती थी कि हमारा लड़का गाए। वैसे गाने के लिए हमारे भाई वगैरह मना करते थे कि तुम मत गाओ। बड़े भाई थे छोटे? हाँ, हम 4 भाई में से सबसे छोटा हूँ। आप छोटे हैं? जी जी। तो जो सबसे बड़े थे वो गुजर गए थे, अब जो बड़े हैं वो हैं, और मुझसे बड़े हैं जो वहाँ रहते हैं जबलपुर, वो प्रोफेसर हैं। नहीं, वो कहते कहाँ तुम इसमें फंस रहे हो, चलो हम तुम्हें वहाँ संगीत कॉलेज महाविद्यालय में एडमिशन करवा देते हैं, तो वहाँ से पढ़ के फिर संगीत गाओ। तो हमें लगन इतनी थी कि हम भी जब उस समय शिक्षा कर्मी बनते थे, तो हमने वो नौकरी छोड़ दी थी कि हम नहीं करेंगे, हम तो अपना गाएंगे। सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। अब आज पछतावा तो नहीं? नहीं, कोई पछतावा नहीं है। इससे कोई पछतावा नहीं। अच्छा, सीखो हैगा कि वैसे ही डायरेक्ट? हमारा तो ऐसा है राजा के संगीत में बड़ा ही जो है दिमाग लगा रहता था, तो सीखा मैंने किसी से नहीं है। उस समय रेडियो लिए रहते थे, तो रेडियो पे बड़े बड़े कलाकारों के शास्त्रीय संगीत सुना करते थे, भीमसेन जोशी वगैरह, उनके काफी बड़े बड़े कलाकारों के, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन की गजलें, गुलाम अली की गजलें, और लोकगीत में अपने पटैया जी के लोकगीत, चंद्रभूषण पाठक जी के लोकगीत, शिवरतन यादव जी के लोकगीत, उर्मिला पांडे जी के लोकगीत, लक्ष्मी त्रिपाठी जी के लोकगीत, काफी जो उस समय के कलाकार थे उनको हम सुना करते थे। अच्छा, तो सुन के सीखो? बिल्कुल सुन के सीखा है। जैसे हमने कोई राग रागनी सीखी तो हमने रेडियो में सुन लिया कि फलाने राग पर आधारित ये गीत है, और उसमें हमने कोशिश की अपनी प्रैक्टिस करते रहे, तो वो राग गाने लगे। अच्छा, ऐसा तो बहुत अच्छी बात है कि भैया बलराम यादव जी अपने दम पे सीखे हैं। वैसे उनने कोनो औपचारिक शिक्षा नहीं ली संगीत की? नहीं। और पढ़ाई लिखाई वगैरह? पढ़ाई लिखाई यहीं से की है, यहीं से जो है इंटर किया था, फिर जो वो 11वीं 12वीं तक यहीं पढ़े, और फिर बस संगीत में आ गए। तो संगीत के सामने कुछ अच्छा लगता ही नहीं था, संगीत बहुत साजो लगा। तो हम यही बीमारी के शिकार हम भी हैं। बीएससी सेकेंड ईयर छोड़ के अच्छा, फिर भी ये करी कैसे के मौका नहीं मिला तो खैर पढ़ाई आपने मतलब ऐसे करी? हाँ, खरगापुर से, प्राथमिक शाला गांव देवपुर से, और फिर जब 6वीं में एडमिशन हुआ तो वो यहाँ खरगापुर में हुआ। देवपुर हमारा गांव यहाँ से 4 किलोमीटर। कार्यक्रम की शुरुआत कैसे भाई? कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे भाई, कहते हम जब पढ़ाते थे तो हमारे लेक्चर थे हरिराम तिवारी जी, तिवारी मास्टर साहब, वो जवाबी कीर्तन की उनकी उस समय मंडली चलती थी। तो यहाँ पे स्कूल में जो प्रोग्राम होते थे तो उसमें भाग लिया करते थे। अब जब हमने भाग लो, हमारी आवाज सुनी तिवारी जी बोले थे तो बहुत अच्छा गाओ तो हम तुझे जन्म जो है 26 जनवरी के फंक्शन में तुम्हें ऐसा ऐसा रोल करना है, वो गाना गाओगे। तो पहला जो है वो गाना 26 जनवरी के हायर सेकेंडरी स्कूल के मंच पे गाया था। यहीं पढ़ते थे, जब 9वीं क्लास में। राष्ट्रीय गीत गाओ? हाँ, राष्ट्रीय गीत गाया था। चलो ठीक। तो जब लोकगीतन में आए तो लोकगीतन में पहली मंच कहाँ करी, कैसे मिली? लोकगीतन में पहली मंच तो एक श्रीवास्तव जी यहाँ के भेलसी के हैं, वो भी संगीत में गाते हैं, तबला बजा लेते हैं, सब कुछ। तो वो हमें सबसे पहले ले गए थे देरी है जो हावते के मेला में। तो उस समय हमने बड़ी मंच पे वहीं पे गाओ, तो 100 रुपया हमें वहाँ पे पुरस्कार मिले थे। वो मिला था हमें, विदाई मिली। कब की बात है लगभग? अब जा तो बात है वही
89 की। 89 जब 100 रुपये बहुत मायने हाँ, रखा हाँ, था। 89 की। वो 100 रुपये बहुत, 10 रुपया मजदूरी मिलती थी, अच्छा तो अच्छा। भी 100 बहुत थे, उतने में 10 मजदूर काम करते। देखो भैया जाकाउत शुरुआत मतलब छोटी जरूर आप लगे, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी शुरुआत थी। तो शुरुआत में फिर उसके बाद आपने मुड़ के नहीं देखो, कार्यक्रम कर लगा फिर था। हमारी मुलाकात हुई भजन लाल जी से, अच्छा, कवि महोदय। कवि महोदय थे। हाँ, हाँ। तो वो बहुत अच्छा लिखते थे और गाने का उन्हें बड़ा शौक है। तो उनसे जब मुलाकात भई तो उनने काफी मेहनत की, उसमें सहयोग रविंद्र जैन देते रहे। रविंद्र जैन, छतरपुर वाले। हाँ, छतरपुर रहने लगी वो, वे इतई की आए, तो वो रिकॉर्डिंग करती थी, राखी कैसेट वाले। हाँ हाँ, और हम उसमें गाते थे। तो बस भजन कवि जी का साथ मिला, रविंद्र जैन साहब का साथ मिला, और फिर ये जो मेला लगता है खड़गापुर का, तो हमारे यहाँ के जो बेबी राजा है, इन्होंने सुना कि हम देवपुर का कोई लड़का गाता है, तो फिर पंपलेट छपवाए गए और हमें मेले के मंच पर गवाया गया। सौंप दाव के मतलब। हाँ, तुम गाओ। पहली गायिका को होती? पहली गायिका कमला यादव थी। कमला यादव जी जी। और फिर उसके बाद कोई ऐसी गायिका जो रश्मि के अलावा लंबे समय चली हो? कमला यादव की बात फिर इक्का दुक्का आती रही। फिर 2-3 साल, लगभग 3-4 साल सीमा भारती ने गाया था, वो 3-4 साल चली थी। फिर इसके बाद रश्मि आ गई थी। रश्मि कहाँ मिली आप? रश्मि कहीं नहीं मिली, ऐसे ही कार्यक्रम में हम गए थे यहाँ पे टीकमगढ़ क्षेत्र में आसपास, तो वो छोटी सी थी बिल्कुल, तो आई। फिर उनकी मम्मी पापा ने हमसे संपर्क करो तो कि हमारी बिटिया का गाना सीखना है, वो आप समाज के हो, तो आप सिखा सको तो आप ही के संगे रहे, आप ही के बाप मत आई। तो ऐसे रश्मि हमारे पास आप लगो कि जब बिटिया सीख जाए। हाँ हाँ, हमें बिल्कुल, क्योंकि हमें ऐसे लगो तो कि हमने जो भी काम दिया कि इतना तुम्हें सीख खिलाना है। जैसे हमें लोग सुनते थे कि लल्ला शेर व शायरी बहुत करते हैं, गाते हैं, तो हमने उनको कम से कम 10 शेर दिए कि इसको इस प्रकार से बोलना है, तो वो सीख लिया था उसने 2 दिन में। अच्छा जी। और गायकी भी आप जैसे गाया? हाँ, गायकी फिर सारे गाने जैसा हम कहें वैसा उन्होंने गाया, तो कम से कम 13-14 साल गाया। अच्छा, मतलब एक समय तो वही होगा, तो अपने मतलब लोगन का पार्टी को नाव लाओ तो कभू इनको नाव अलग लाओ ही नहीं गाओ। नहीं, हमारी तरफ तो कई जगह सुनोगा कि भैया वे बलराम रश्मि आ रहे। नहीं, हम कुछ जगह तो ऐसा तो कि हम ऐसे लोग बागन ने कही कि यार बलराम खान तो पीटी दो लल्ला तुमने। वो लल्ला में बलराम में फर्क समझते। अच्छा जी, लल्ला कहाँ से है नाव में? लल्ला का है कि हम 7-8 बहन भाइयों में छोटे थे, तो अच्छा, तो लाड़ले पिताजी की लाड़ली थी, तो लल्ला हो गए। लल्ला गाँव में कह दो, स्कूल आए सोते कह दो, और फिर गायकी में चले गए, तो लल्ला सब लोग। अच्छा, रश्मि लोकगीतन से दूर कैसे भाई? रश्मि लोकगीत से दूर ऐसी हुई कि उनके गले में कुछ हो गया था, तो आवाज फटने लगी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उनकी बहन है एक सागर तरफ, तो उन्होंने उनके लिए बढ़िया लड़का ढूंढ दो, वो लड़का फौज में है। अच्छा, जो प्रयास नहीं करो कि ठीक हो जाए? मैंने किया था, उन्होंने प्रयास, डॉक्टरों के पास गई भी थी, तो अब डॉक्टरों ने ये कहा था कि बोलो मत, बातचीत मत करो, या तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए फिर उनकी शादी हो गई, तो शादी में वो क्या है, फौजी उनके पति हैं, तो फिर उन्होंने कहा अब नहीं आएंगे, तो तब तो उनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। और आज भी जनता के बीच में वे इतनी पसंद है कि हम कछु को इंटरव्यू डाले, ऐसा नहीं हो कि उनके मतलब डिमांड ना आए, आपकी डिमांड ना आए कि भैया उनको इंटरव्यू लो। हमने भी प्रयास करो, तो अब क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन से दूर हैं, तो अब उनसे अपन बातचीत ना करें, उन्हें अपने जीवन। अब भी हम कहीं जैसे पार्टी ले जाए, तो वहाँ यही हल्ला रहता है कि लल्ला रश्मि की पार्टी, वो एक ब्रांड बन गया है। हाँ, तो बुरा तो लगो ही है कि जब नहीं गा वो बंद। हाँ हाँ, बुरा लगता, क्यों नहीं लगा? सुखाव व्यक्ति, बिल्कुल। जैसे अभी हम स्टेजों पे जाते हैं, कार्यक्रम तो करते ही हैं, लेकिन जो कलाकार साथ में महिला जाती है, तो वो जो रश्मि साथ दिया करती थी वो नहीं दे पाती। अच्छा, जब पहली बार रश्मि है पता चलो कि उन्हें गा वो छोड़ने पड़े, तो क्या रिएक्शन होते? नहीं, उन्होंने कहा कि अब तो हमारी आवाज जो है काम बहुत कम करती है, और ऐसा थोड़ी चल पाएगा मंच पे, तो वहाँ तो फिर आदमी को क्या लेना, वो तो अच्छा गाना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने निजी विचार बनाया कि अब ठीक है, हम इस लाइन से हट जाएंगे। दुख तो नहीं भी भाव, ये दुख होता है, क्यों नहीं। हमारी जैसे कभी मुलाकात हो, बात हो, तो उनका यही कहना रहता है कि रात में जैसे सारंग है, अब यहाँ इतने स्पीकर बज रहा हो, ये तो रात रात भर वो सोती नहीं है, बड़ा कष्ट होते हैं। स्वाभाविक है। अच्छा, आपको एक गीत बड़ा वायरल हुआ, तो तुमने चला दी हम पे गोली। अच्छा अच्छा। तो ई के संदर्भ में थोड़ी सा चाहत कैसे लोगों ने जब ही डिमांड रखी, हाँ, उनसे ये गीत के बारे में जरूर पूछिए, ऐसा गाएगा कैसे बुंदेलखंड में ऐसे गीत कभी वैसे कभी नहीं है। ये गीत ऐसे हुआ था
कि उस समय हम खरगापुर नहीं रहते थे, गांव रहते थे देवपुर में। तो हम प्रोग्राम करके आए और जब उठे तो हमारे पास एक पहले ही फोन आया हमारे यहाँ के जो दद्दा हैं कि लल्ला ऐसा घटना होगी, तुम कहाँ पे हो? हम लोग आ रहे हैं। मैंने की कैसी घटना? बोले हम तो सुना कि किसी ने गोली चला दिया। अच्छा, तुम्हारे ऊपर? हाँ। हमने कहा हम तो भाई साहब बढ़िया है, घर ही है। अच्छा, अफवाह थी? अफवाह थी। वो क्या है, जो लोकल के कुछ जैसे अब हर क्षेत्र में जलने वाले तो होते ही हैं तो किसी ने अफवाह बल्लेगढ़ से चला दी कि उनमें तो किसी ने गोली वो मार दी। बस ऐसी अफवाह ही चली थी। और तो फिर आपने गाने फिर हमने भजन दादा से कही, हमने दादा तुम गाना लिखो, हमें गोली लग गई। सुनाओ का गाना। अब गाना तो ऐसा था कि तुमने घला दी हमें गोली, और रश्मि के साथ गाया था। जो होगा वो हल्ला, तुमने घला दी हमें गोली। तो रश्मि का भी जवाब था उसमें कि कितना घला दी हमने गोली, सही बोलो लल्ला, कितना घला दी हमने गोली। एक कलाकार के पीछे अफवाहें भी बहुत जल्दी उड़ती हैं। बहुत अफवाहें। जैसे बीच में एक खबर उड़ी थी कि जीतू खरे ने फांसी लगा ली। आपकी भी अफवाह है, गोली की चली थी। एक और शायद आपकी खत्म होगी, खत्म होगी चली थी कि बलराम यादव खत्म हो गए। लेकिन ऐसी अफवाहें भी लंबी उम्र देते हैं भाई, जरूर भली के तो कछु सोच के करे। बिल्कुल। और कछु ऐसी अफवाहें जीवन में उड़ी का आपने? नहीं, अफवाहें फिर तो अब छोटी छोटी अफवाहें तो उड़ती रहती है बाकी ऐसी बड़ी नहीं। अच्छा जी बताओ, बलराम यादव चूंकि अब तो स्थापित कलाकार हैं और शायद है बुंदेलखंड में जो जीने ना सुनो हुए। जी जी। कब हम कोनो कलाकार के सामने डर लगत का कि हमें इससे कंपटीशन नहीं लड़ने? नहीं, डर नहीं लगता है। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो बुरा मतलब ज्यादा गंदा गाते हैं, वही पे उनको डर लगने लगे कि ठीक है, अगर हम अपनी बाँ यहाँ तक सकोड़ रहे तो वो यहाँ से सकोड़ लेंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? वहाँ डरने लग रहा है, बाकी डर नहीं लगता। पटेल जी का जरूर डर लगता था कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। वो सम्मान की वो सम्मान है, तो वो डरना है। तो हम वो चीज पे आप चाहते कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनसे हर कलाकार लगभग गावे में संकोच कर। एक बार शायद आप उनसे विद भी गए थे मंच पे। अच्छा, किन गुजर से? अब नाम हम नहीं ले रहे नहीं, वे देखा वो उनका गायन में उस प्रकार का है जो अपन नहीं गा सकते हैं, जैसे वे गाऊ थे। और ठीक है, उनको भी पब्लिक सुनती है। तो मंच पे सुनो, आपको विवाद होगा तो? नहीं, विवाद नहीं हुआ, फिर तो तिल का ताड़ बन जाता है। जैसे उन्होंने कुछ गाया कि भाई ऐसा ऐसा जो कहने योग्य माइक पे कहने योग्य नहीं है, तो हमने कहा था कि ठीक है, आप जो है सिकंदर। अच्छा, आपने हार मान ली? हम हारे, आप जीत गए कहानी। आप इस तरीके से जीतना चाहते हैं तो आप जीतिए, बार जीतिए। अच्छा, एक चीज और कछु लोग चर्चा करने लगा कि खास तौर से खरगापुर मंच पे अगर कोनो नौ कलाकार आए तो बलराम यादव ने हड़क दे, नहीं दबावे की कोशिश करे। ऐसी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे इस बार वो जय सिंह आए थे, अभी मेला लगा है 28 तारीख को। हमने कुछ नहीं कहा था। नहीं, पिछली बार ऐसा एक दो बार हुआ। जैसे हमें पता है कि ये चीज ऐसी होने वाली है, इस प्रकार की है, और आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं हम तो इतनी बड़ी छलांग लगाएं कि बीच में वहाँ इतनी छलांग लगाने की आपके पास क्षमता नहीं है, फिर भी आप लगा रहे हो तो गिरोगे तो जरूर बीच में। इसीलिए कहीं थोड़ा बहुत समझाइश दी है। अब वो लोगों ने उसका गलत वो लगा लिया। तो एक विवाद बहुत में शायद जातिगत भी दो जनन के आ गए थे। अब वो बीच वालों ने बना लिया था उन्होंने अपना गाया था, मैंने अपना गाया था। बाकी जातिगत कुछ नहीं था ना आपकी तरफ से, ना कुछ नहीं। वो तो बीच में मतलब जबरदस्ती का वो है। आपके एक जने और आप जो मामा बोला और उनका भी आपने डांट दो तो मंच? हाँ, डांटो तो उन्हें काय पे उन्हें डांट? उन्हें अपनेपन पे डांटो तो कि हमारे अनुसार जो है तुम्हें कुछ प्रस्तुत करना है या कुछ वो करना है तो हमसे तो पूछ लो। जब तुम हमारे रिश्तेदार हो तो हम तो तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो बने जाते गुस्सा आ गई थी। हाँ, अब जब तुम हमसे पूछ नहीं रहे हो, सारा तुम अपने हिसाब से कुछ कर रहे हो तो गुस्सा आ गई। अच्छा, अमर्यादित और मर्यादित को बड़ी लड़ाई चली आजकल मंच। हाँ चली, बहुत लंबे समय पे चली। कलाकार की वीडियो वायरल करे गए। हाँ करे गए। तो मैं हमारे तुम्हारा भी लिस्ट में ना होता, हमारा पहले नंबर है तो का के वो है अपना मर्यादित और अमर्यादित पे? अब ऐसा है कि एकदम से जो है जैसे 2000 गायब तो जाता है, लेकिन मजाक है। जैसे मान लो लोकगीत में मजाक हो रहा है तो हम अपनी पत्नी से खूब मजाक कर सकते हैं, अन्य से तो नहीं कर पाएंगे। तो हम तो मजाक यहीं तक स्थिर रहे तो अच्छी बात है।
मजाक करना है, अपने घर अपनी पत्नी से कर रहे हैं, अपनी साली से करते हैं, पराई बहन से या पराई बेटी से हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम लोकगीत की बात कर रहे हैं। लोकगीत में, लोकगीत के मंच पे आपका चाहत के मतलब ये सब फालतू की चीजें हैं? लोकगीत के मंच पे मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो बुंदेली संगीत है, आप हर कहीं का संगीत सुने, आप बिहार का सुने, पंजाब का सुने, राजस्थान का सुने, तो उसमें शास्त्रीय संगीत की पुट लगी रहती है, लगी रहती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपने बुंदेलखंड के जो भी कलाकार अभी सक्षम हैं, गा रहे हैं, तो वो शास्त्रीय संगीत उसमें नहीं जोड़ते। अगर शास्त्रीय संगीत उसमें जोड़ा रहे तो और खूबसूरती रहेगी अपने बुंदेली संगीत की। और हमारे आदत गावे को का है क्या मतलब? हमारे आदत गावे का ये गाने का ये हमारे आदत मानत का है वो, आप पहले तो हमें जो बताओ। ऐसा है जैसे हमारी अर्थी है मानत या फिर बिल्कुल खुले वाला ना मानत? नहीं, दुई अर्थी तो थोड़ा सा छू जाए, इतना तो बहुत है। कुछ ऐसी, कुछ उसमें बिल्कुल कुछ वो नहीं लगाते, कोई पर्दा ही नहीं रहता है, वो ज्यादा हमारे जाते हैं। वो तो वैसे नगाव चाहिए, वैसे नगाव चाहिए। जैसे ठीक है, एक आपको गीत है तो के लेमका पियो के लस्सी। हाँ, क्योंकि पहली लाइन बा कैसी है? धना हम लड़ुआ तुम खस्सी और लेमका पियो के लस्सी। है आपका में मानत यहाँ ये सो कि जैसे लड़ुआ है वो ब्याह नहीं हो रहा, अब कछु नहीं है तो भी उन लोग पहुंच गए, सो उनका मना है कि तुम पी लो, लस्सी पी लो, जैसे ही हम जैसे ही तुम। एक और तो आपको वो कबड्डी और चड्डी वारो। हाँ, वो रश्मि ज्यादा गाया करती थी, तो वो एक ही लाइन थी, राई में गाती वो। अच्छी चीज है कि इनसे अपन ने कैसे भी सवाल पूछे न बढ़िया खोल के उन चीजन के जवाब दे, और हमारी आदत पे भी अपने विचार रखे। नई युवा पीढ़ी जो है जो लोकगीतन में आ रही, उनके लाने आप का संदेश दे वो चाहत? उनके लाने हम जो ही संदेश देना चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत का पक्की चीजों का जरूर समावेश करें, जहाँ भी आप स्टेजों पर प्रोग्राम दें, कहीं भी गाएं बजाएं। और बुंदेली की जो पुरानी धुनें हैं, कि बुंदेली में भी जो है आप राग रागनी का प्रयोग खूब कर सकते हैं। ऐसी धुनें पहले जेठी लोगन ने बनाई हैं, और आज भी जैसे हम भी कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी जो है अच्छी चीजें और पारंपरिक चीजें, और साथ में संगीत बिल्कुल सीखो। आपकी आवाज में भी जो चीजें झलकत है, ऐसा लगत कि जैसे आपने क्लासिकल बिल्कुल सीखो हुए, कोनो गीत बहुत प्यारा हो। अगर ऐसा कोनो गीत आपके दिल के करीब हो तो दो लाइनें आप सुना दो। आप जैसे भजन दादा ने गाना लिखो तो हमने रश्मि ने युगल गाओ थे, फिर उसका हमने विलंबित दादरा में गा दो है कि हम ना भरने जेबी पनिया बलम पहन हारी लगाए लो, हम ना भरने जेबी पनिया बलम पहन हारी लगाए लो। आपने वो धुनाई है मतलब? हाँ, ये क्लासिकल आ गई। आपने कछु चेला भी तो तैयार करे होंगे? हाँ, चेला बहुत हमें सुन के सीखे हैं, कई लोग सुन के सीखे हो गए? नहीं, आपने भी सिखाया? नहीं, राजू कुशवाहा कम से कम 6-7 साल वो हमारे घर ही रहे हैं, साथ में सीखते रहे, तो वो ज्यादा रहे। और जैसे सीमा भारती ने गाया था, उन्होंने हमसे सीखा, और रश्मि ने सीखा ही था। काफी लोग हैं जो टच में रहते हैं, सीख जाते हैं। अच्छा, रश्मि ने सीखो, सीमा ने सीखो और राजू ने सीखो। हाँ, रश्मि का अलग हो गई, सॉरी सीमा। तो सीमा ने भी अपनी शादी कर ली थी। अच्छा, शादी के बाद तो वो उनका भी बंद हो गया। और राजू तो गाता है। अरे तुमसे तो अलग हो गए। अलग हो तो बेटा बाप में से अलग होते ही हो। हाँ, सुनीति के गुरुजी और चेला जी की मतलब बना तो नहीं है? नहीं, हाँ, खूब बना था, मतलब वैसे वैसे कुछ नहीं, अब वो अपने परिवार चला रहे हैं। बहुत बेबागी से जवाब दिए बलराम यादव लल्ला जी ने अपनी हर बातन को। अपन ने कछु तीखे सवाल भी पूछे, असहज नहीं भाई, उन्होंने खुल के चीजन के जवाब दिए। तो बलराम जी बहुत बहुत धन्यवाद हैं हम आपको कि आपने अपने व्यस्त समय में से, हम देख रहे थे कि आपको मोबाइल में बार बार फोन आ रहा है, उसके बाद भी इन्हें हमें समय दो। तो जो बुंदेलखंड की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से, बुंदेली बतकाव की तरफ से हम धन्यवाद दे हैं, और जनता से निवेदन कर है कि ऐसे ही प्रेम बनाए रहियो, इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रहियो, हमारे ऊपर भी बनाए रहियो। अपनी कार्यक्रम हाँ लाइक कमेंट और शेयर करना। रज्जू राजा जी जो इंस्टाग्राम पे आईडी है वहाँ फॉलो करना। तो अपन विदाई ले रहे हैं, इनकी पसंदीदा कौन 2 लाइन से? पसंदीदा 2 लाइन है। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, धन यौवन को गर्व न करियो, गर्व न करियो, झूठा पचरंग चोल रे तोहे पिया मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बहुत कलाकार कम बचे हैं
जिन्हें बुंदेली की बहुत सारी विधाएं आती हैं, तो भैया इनको सम्मान करने और यही आशा और निवेदन के साथ आप सभी जनों को जय राम धन्यवाद। जी, जय राम जी।